हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के दूसरे पार्ट यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार था उसके दूसरे पार्ट के बारे में, स्वतंत्रता का अधिकार के दूसरे पार्ट के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 19। अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 आखिर कहता क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमारा जो है वो ये कहता है कि दोष सिद्ध जो अपराध है, अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। यानी कि जो हमारा अपराध हो रहा है, कोई भी अगर कोई अपराध कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है और जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसे संरक्षण देगा, ऐसा जो नियम है वो आर्टिकल 20 में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए अपराध कैसा, जैसे मान लीजिए कोई प्रतिबंधित क्षेत्र है, ठीक है। कोई प्रतिबंधित क्षेत्र है कि आपको इस जगह पे वो काम नहीं करना। जैसे मान लीजिए कई बार हम लोग जाते हैं कहीं पे किसी मंदिरों में, अच्छे मंदिरों में, वहाँ पे जाने पे पता क्या चलता है कि यहाँ पे फ़ोटो खींचना सख्त मना है। अब देखिए जो वो फ़ोटो खींचना मना है यानी कि प्रतिबंधित है, उसी किसी जगह पे लिखा होता है कि 1000 रुपये जुर्माना होगा या 2 साल की जेल हो सकती है, ऐसा लिखा होता है। अब वो जो नियम कानून बना है, जब तक ये सिद्ध नहीं होगा कि हाँ वो दोष आपने किया है या कब किया है, तब तक आपको सज़ा नहीं मिलेगा। उससे आपको छुटकारा, संरक्षण उसे जो प्रदान करता है वो आर्टिकल 20 करता है, ठीक है। इसमें हमें 3 सब आर्टिकल पढ़ने हैं, 3 सब आर्टिकल, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 का फर्स्ट। आर्टिकल 20 का फर्स्ट जो सब आर्टिकल है उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने उस समय चल रहे किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति ने उस समय चल रहे कानून का, उस समय का जो कोई कानून हो, किसी भी कानून का उल्लंघन ना किया हो, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, उसे दोषी कब तक नहीं माना जाएगा, जब तक कि वो व्यक्ति जो है, जो उस समय, जिस समय का ये बात बताया जा रहा हो, उस समय चल रहा जो कानून चल रहा हो उसका उल्लंघन ना किया हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप किसी म्यूजियम में गए, ठीक है। म्यूजियम में जाने के बाद आप क्या किए, वहाँ पे म्यूजियम में फ़ोटो खींचना मना होता है। अब वहाँ पर जा कर के आप फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो खींचते हुए आप पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद क्या हुआ, आपको न्यायालय में लेके जाया जाएगा, क्योंकि देखिए मूल अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट है, जो भी फैसला होगा वो न्यायालय में होगा। न्यायालय में आपको लेके जाया गया। न्यायालय में अगर आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ ये फ़ोटो उस समय का है जब ये ऐसा नियम कानून नहीं बना था। मान लीजिए पहले म्यूजियम में या कहीं पे पब्लिक प्लेस पे कोई फ़ोटो खींचना या कुछ करने का मनाही नहीं था, पहले कोई सज़ा नहीं होती थी। आप ये अगर प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये फ़ोटो उस समय का है जब ये नियम कानून नहीं बना था, तब तो आप बच जाएंगे, तब आपको आप दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। अगर आप दोषी नहीं हुए, और जब आप दोषी नहीं हुए तो आपको कोई भी सज़ा नहीं मिल सकती। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, आपको संरक्षण मिल गया, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए पब्लिक प्लेस पे इस समय कुछ वर्षों से आ गया है कि आप पब्लिक प्लेस पे कहीं पे सिगरेट नहीं पी सकते हैं, यानी कि धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, या कहीं गुटखा खाकर नहीं थूक सकते हैं। कब से, ये भी कुछ समय से हुआ है, जब स्वच्छ भारत अभियान चला मिशन, तब से हुआ है कि गुटखा खा के नहीं थूक सकते हैं, आपको जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, ठीक। अब मान लीजिए आप कहीं गुटखा खा के थूक रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, किसी ने आपका फ़ोटो खींच के वायरल कर दिया सोशल मीडिया पे। अब वो फ़ोटो वायरल तो हो गया, वायरल होने के बाद पुलिस आई आपको गिरफ्तार कर रही है। अब वहाँ पे आपका ये लायबिलिटी बनता है कि आप उसको प्रूफ करें। अगर आप प्रूफ कर ले जा रहे हैं कि ये फ़ोटो इस समय का नहीं है, ये फ़ोटो बहुत पुराना है, जब बहुत पुराना फ़ोटो हो गया, 10 साल पहले का फ़ोटो हो गया, 15 साल पहले का फ़ोटो हो गया, जब ये नियम नहीं था, यानी कि जब धूम्रपान पीना पब्लिक प्लेस पे जब अलाउड था,
यानी कि कोई दोष नहीं था, तब का ये फोटो अगर आप ये प्रूफ कर दिए तब आपको कोई भी सज़ा नहीं होगी, ठीक है। या फिर यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे दंड उसी समय के कानून के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, यदि कोई व्यक्ति है, कोई अपराध किया है तो उसे अगर दंड मिल रहा है तो उस समय के, जिस समय कोई दंड किया, कोई अपराध किया है, कोई गलत काम किया है, तो उस समय, जो समय चल रहा था, जिस समय को पकड़ा गया है, उस समय के हिसाब से उसे दंड मिलना चाहिए। यानी कि जो विधानमंडल हमारा है वो भूतलक्षी, ठीक है, दांडिक विधि बनाने में प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि जो हमारा विधानमंडल है वो, यानी कि भूत, यानी कि जो पीछे जो बीत गया है भूतलक्षी, उसके आधार पे जो विधि बनी है उसके आधार पे वो प्रतिबंध है कि वो ऐसा ही करेगा कि जो पहले, मान लीजिए आप 2004 में, एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए आप 2004 में, उसमें मान लीजिए कि कोई पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान करने पे कोई भी रोक नहीं था, और आप अगर प्रूफ कर दे रहे हैं कि, या मान लीजिए कि प्रूफ कर दिए कि यहाँ पे इस समय कोई सज़ा नहीं थी, और आप प्रूफ कर दिए कि हाँ मेरा फ़ोटो 2004 का है, तो आपको क्या, कोई सज़ा नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, मान लीजिए आप चोरी कर दिए, कहीं आप चोरी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर चोरी कर रहा हो, ठीक है, आप नहीं हैं, कोई चोर चोरी कर रहा हो, ठीक है, चोर चोरी कर लिया 2004 में, 2004 में मान लीजिए कि सज़ा अगर चोरी की 5 साल है, और 2007 में ये 2 साल हो गई। चोरी की सज़ा सुनिए, 2004 में मान लीजिए 5 साल है, तो 2007 में 2 साल हो गए। अब वो पकड़ा जा रहा है अगर 2007 में, तो उसे क्या होगा, उसे सिर्फ 2 साल का ही सज़ा होगा, भले ही वो चोरी 2004 में किया हो, ठीक है। लेकिन वो पकड़ा कब जा रहा है, अगर 2007 में पकड़ा जा रहा है, प्रूफ हो रहा है इस समय, तो उसे 2 साल का ही सज़ा मिलेगा, उसे 5 साल का सज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल 20 का सब क्लॉज फर्स्ट, ठीक है, सब आर्टिकल फर्स्ट। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के सेकेंड आर्टिकल, जो आर्टिकल 20 था उसका सेकेंड सब आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड सब आर्टिकल जो हमारा है वो कहता है दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस जो आर्टिकल 20 का जो दूसरा हमारा सब क्लॉज है वो कहता है कि दोहरे दंड से, जो दोहरा दंड है उससे संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें क्या किया गया है, दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि जो दोहरा दंड है उससे बचाया गया है। दोहरा दंड कैसे, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे मान लीजिए कि आप के खिलाफ कोई, कहीं आपने धूम्रपान किया, ठीक है, आपने कहीं सिगरेट पी, ठीक है, धूम्रपान किया, अब या प्रतिबंधित क्षेत्र में फ़ोटो लिया, ठीक है। अगर आपने प्रतिबंधित क्षेत्र में 2004 में फ़ोटो लिया, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या हुआ कि आपको सज़ा हुई 2 साल की जेल की, 2 साल आपको जेल में रहना पड़ा। अब 2 साल आप जेल रह लिए, फिर क्या हुआ, 2004 में ये बात हुई, 2005 में कोई और गया, कोई अगला आदमी गया 7 में, 4 2 6, मान लीजिए 6 तक लगा सज़ा, 7 में कोई दूसरा आदमी गया और उसी सज़ा के लिए, जैसे आपने फ़ोटो लिया, ठीक है, कहीं पे फ़ोटो लिया जो कि क्या था, नहीं लेना था, और आपने फ़ोटो ले लिया। अब वहाँ पे क्या, 2004 में आपको 2 साल की जेल हो गई, और उसके बाद फिर आपको 2007 में कोई दूसरा गया, वो उस चीज़ पे आपके ऊपर केस कर दिया, तो आपको यहाँ पे दोबारा कोई भी सज़ा नहीं मिलेगा। ऐसा संरक्षण दिया गया है किसमें, आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 2 में दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले सब आर्टिकल के बारे में, यानी कि आर्टिकल जो 20 हमारा था उसका हम सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 2 पढ़ लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे सब आर्टिकल 20 का 3, यानी कि आर्टिकल 20 का तीसरा जो सब आर्टिकल है वो देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 20 का तीसरा जो पार्ट है वो कहता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अवैध अपने स्वयं के लिए, ठीक है, स्वयं अपने विरुद्ध, यानी कि अपने आप के विरुद्ध
गवाही देने के लिए विवश नहीं किया, उसे कोई विवश नहीं कर सकता है कि हाँ तुम्हें गवाही देना है तो देना है, वो भी स्वयं के विरुद्ध, अपने आप के विरुद्ध। मान लीजिए कोई चोर है, चोर चोरी किया, ठीक है, चोर है, चोर ने चोरी किया, चोरी करने के बाद क्या हुआ, अब मान लीजिए चोर गया और कह रहा है कि नहीं मैं चोरी नहीं किया हूँ। अब ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाया गया है कि चोर जाए उसे ज़बरदस्ती आप गवाहो, नहीं तुम कहोगे कि तुम चोरी किए हो, तुम कहोगे कि तुम चोरी किए हो, ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया गया, ठीक है। ये आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 3 में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को हम विवश नहीं कर सकते हैं कि वो स्वयं अपने आप को कहे कि हाँ मैंने ये काम किया है, ठीक है। अपने आप को वो स्वयं अपने आप के ऊपर गवाही नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए कई जगहों पे देखा गया है कि मान लीजिए कहीं पे चोरी हुई, ठीक, और चोरी करने के बाद किसी ने भी, कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए नहीं देख पाया और चोर वो गवाही नहीं दे रहा है, चोरी हुई है लेकिन चोर गवाही नहीं दे रहा है, या उसे छोड़िए चोरी की तो बहुत दूर की बात है, मर्डर की हम बात करें, कहीं पे मर्डर होता है, मान लीजिए किसी घर में 4 लोग रह रहे हों, उसी घर का कोई एक व्यक्ति किसी को मार दिया। अब मारने के बाद क्या हुआ, अब व्यक्ति तो मार दिया, मारने के बाद पुलिस आई लेके गई कि अब इसी 3 लोग बचे, 4 थे तो 3 बचे, अब इसी 3 में से किसी एक ने किया है। 2 लोगों ने कहा नहीं हम लोगों ने नहीं किया, हम लोग किनारे थे। तीसरे पे पुलिस को थोड़ा सा डाउट हुआ कि नहीं ये कर सकता है, इससे इसकी अनबन थी, वो कर सकता है। अब वहाँ पे पुलिस क्या करेगी, मान लीजिए कोई स्वयं के विरुद्ध तो गवाही देगा नहीं, ठीक, वो अपने आप को तो बचाएगा ही, वो अपने आप को तो फंसाएगा नहीं, और पुलिस से विवश नहीं कर सकती है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि नार्को टेस्ट, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नार्को टेस्ट होता है, DNA टेस्ट होता है, या पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए 3 टेस्ट होते हैं। नार्को टेस्ट कई सारे मूवी में दिखाए जाते हैं कि वो आदमी, मान लीजिए कि जैसे एक मूवी थी जॉली LLB 2, उसमें साफ साफ दिखाया गया है नार्को टेस्ट होता है। बदलने की बात वहाँ पर भी बदला गया है, दिखाया गया है उसमें कि उसकी जो आवाज़ थी, आवाज़ को चेंज कर दिया जाता है। लेकिन देखिए एक तरह से अगर मान लीजिए अपने आप को स्वयं को चेक करना हो तो नार्को टेस्ट हम करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई गवाह नहीं मिल रहा तो नार्को टेस्ट करवा लेंगे, या DNA टेस्ट करवा लेंगे, या पॉलीग्राफ करवा लेंगे, ठीक है। इन तीनों करवाने के बाद, इन तीनों जैसे कई सारे टेस्ट होते हैं और भी होते हैं टेस्ट, ऐसे टेस्ट करवा करके वो जो स्वयं का जो व्यक्ति है जिसके ऊपर हमें डाउट है, पुलिस को डाउट है, वो उसको निकलवा सकता है कि हाँ ये उसने किया है, अपराध उसने किया है या नहीं किया है, ठीक है। ऐसा सब आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 3 में कहा गया है। ये एक तरह से क्या है, उदाहरण टाइप में कह दीजिए, या फिर इस सब आर्टिकल 20 के तीसरे का एक तरह से समझाने का तरीका समझ लीजिए कि नार्को टेस्ट या DNA या फिर पॉलीग्राफ हम करा सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल 20, यानी कि आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो था वो हमारा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 21 के बारे में। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।